हेलो एवरीवन। मैंने 6 फरवरी को एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आप लोगों को ये जोन ड्रॉ करके दिया था कि 7 फरवरी को यानी कि फ्राइडे को अगर मार्केट इस जोन पे आता है तब हमें पुट साइड की ट्रेड लेनी है। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट टारगेट दिया था ये वाले जोन का और फाइनल टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था 22,627 के लेवल का। ओके, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा, यही मैंने आप लोगों को बताया था। और फ्राइडे को हमने क्या देखा कि मार्केट ने ठीक इसी जोन पे आके यहाँ से एक अच्छा खासा वन साइड मोमेंटम हमें दिखाया है। और आज ट्यूसडे है, आज इसने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। मैंने कहा था कि अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर लेना, उसके बाद हम आगे का प्लान करेंगे ट्रेड। तो अब इसने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया, ओके। और वापस जब इस जोन पे इसने रिटेस्ट करने आया तो एकदम बेसिक सा है कि हमें इसी जोन से वापस पुट साइड की ट्रेड लेनी है। तो हमने इसी जोन से, हालांकि मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं लाइव तो करता नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों को एडवांस में बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो आज के दिन ही इसने रिटेस्ट कर लिया, तो ये जोन ही अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में एंड यहीं से ये हमारा फाइनल टारगेट के लिए जाएगा। हालांकि इसने एंडिंग टाइम में अपने इस जोन को टेस्ट किया है। कल अगर आप लोगों को इस जोन में अगर वापस मिले मार्केट तो आप लोग एंटर कर लीजिएगा। और अगर बाई चांस वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकल जाए तब भी हम बियरिश साइड का ही ट्रेड लेंगे। और उसके लिए एक लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर निकल जाए तो उसके लिए ये लेवल है कि यहाँ पर अगर मार्केट आए, अगर इसका ब्रेकअप कर दे, जो कि 90% वापस मैं बोलूँगा कि पॉसिबल नहीं है, 10% आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मिले तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है और फाइनल टारगेट हमारा होगा 22,627 का। ओके। और हालांकि मैंने तो इस जोन पे अभी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया अपना पुट साइड का वापस। यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटीज बुक कर ली थी, यहाँ पे भी नहीं की थी मैंने, एक्चुअल में यहाँ पे की थी। और वापस इस जोन पे आते ही मैंने एक ट्रेड पुट साइड का एग्जीक्यूट कर लिया और उसमें अभी लगभग 20% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है एट द मनी में। तो स्कैल्पिंग वगैरह में तो मैं विश्वास रखता नहीं हूँ। तो अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात यह है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप इतने बड़े ट्रेड को देख के फैसिनेट हो जाए। ये कितने पॉइंट्स का है? ये लगभग 600 पॉइंट का ट्रेड हमने कैप्चर किया था स्पॉट के चार्ट में। और प्रीमियम के चार्ट में इसने कितने पॉइंट्स हमें दिए? प्रीमियम के चार्ट पर इसने हमें दिए हैं लगभग 540, चलो 500 पॉइंट्स ही मैं पकड़ के मान रहा हूँ कि 500 पॉइंट्स हमें इसने दिए हैं प्रीमियम के चार्ट पे। तो आप सिर्फ आरओआई देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसने लो लगाया 135 का, जोन हमारा ये रहा। हम, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया, यहीं से हम इस जोन पे आते ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। 135 का हाई लगाया, 135 से प्रीमियम 500 जा रहा है। 10-20% लेने हैं तो 25-26 पॉइंट में 20% निकल जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं बना पाओगे आप उससे। कैपिटल ग्रो करना है तो कैसे होगा? ये सब ट्रेड से होगा। तो इस ट्रेड की साइकोलॉजी क्या है, क्यों मैं आप लोगों को ये लेवल बताता हूं और इस लेवल पे मार्केट आ जा रहा है, क्यों मैं आप लोगों को ये वाली लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूं और टारगेट फाइनल बताता हूं 23,607 का। इतना बड़ा अपसाइड का ट्रेड ये क्यों यहां तक आ जा रहा है, वन साइड मोमेंटम कर रहा है? तो इसके पीछे की साइकोलॉजी देखिए आप सिर्फ और समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो ट्रेड है, इसकी साइकोलॉजी मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। वीडियो को
स्किप मत कीजिएगा और एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। पूरे यूट्यूब में आप लोगों को ये वीडियो नहीं मिलेगी कहीं पे भी, या फिर ऐसी लर्निंग नहीं मिलेगी। लोग बोलेंगे कि क्या इंडियन मार्केट है, पूरा दिन साइडवेज रहा, सेकेंड हाफ में इतना बड़ा फॉल आ गया, 40 के प्रीमियम 400 चले गए, सेंसेक्स के 500 चले गए। भैया जब ट्रेड में आप एंटर्ड रहोगे ना, सब कैप्चर करने को मिल जाएगा। अपने एंट्री और टारगेट पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए सारे मूव्स कैप्चर होंगे आपके। क्या ही बिगड़ा हमारा, 135 का इसने लो लगाया, वापस 135 पे ये आया ही नहीं कभी, कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लेने ही नहीं आया कभी। और कहाँ तक गया, 500 पॉइंट का प्रीमियम के चार्ट पे इसने कैप्चर दिया है हमें। और अभी भी ये 550 पॉइंट के आसपास मूव चल ही रहा है। तो चलिए, हमने बुक कर लिया है, वापस हम ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए हैं इस लेवल से। तो साइकोलॉजी ये है इस ट्रेड की, तो इसको समझने के लिए पीछे चलते हैं पूरा। एक एक मूव मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इस मूव के पीछे की साइकोलॉजी जानने के लिए, ये मार्केट ने एक हाई लगाया यहाँ पर, ओके, और यहाँ से अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगाए इस हाई से ये लो तक, हमने क्या देखा, मार्केट 0.5 से रिवर्सल ले रहा है। तो हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं सभी पिछली वीडियोस में बताता हूँ कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट में कैसे निकालता हूँ अपने टारगेट, और ये सारे जोन लेवल्स में कैसे निकालता हूँ, और कैसे मैं इतने बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर कर लेता हूँ। तो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन हम हाई से लो, फिर जहाँ तक रिट्रेस किया उसके हाई तक हम मार्क कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि ये जो पहला जो लेवल होता है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है एक मूव के हिसाब से। ये अगर हमें मूव पूरा कैप्चर करना है ये वाला, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। एंड फाइनल टारगेट हमारा होता है 22,790 का, ओके। तो हमने क्या देखा कि मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट से, एंड अकॉर्डिंग टू सिनेरियो नंबर 6, जो कि मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूं, मैंने टोटल 11 सिनेरियोज मेरे हिसाब से मैंने निकाले हैं मार्केट के, ऑफ यूजिंग ट्रेंड फिबोनाची एक्सटेंशन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मार्केट में प्राइस टोटल 11 सिनेरियोज में काम करता है, और बहुत ही इजी और सिंपल सिनेरियोज है। उस हिसाब से अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो आप लोग 100% प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो वो 11 सिनेरियोज क्या है, वो मैंने अपनी सेकंड नंबर वाली वीडियो में, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को कैसे यूज करते हैं, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या है, सिनेरियो नंबर 6 है, जब भी मार्केट लेवल 1 से रिवर्सल लेता है तो वो क्या करता है, तो उसमें क्या करता है मार्केट, जो ये हमारा हाई है इसके ऊपर जाकर प्राइस क्लोजिंग देता है, एंड फिर वहां से अपने डाउन साइड के टारगेट अचीव करने के लिए आता है, ओके, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये वाला मूव तो हमें समझ में आ गया जब रिवर्सल आया। तो अब रिवर्सल आने के लिए ये एक अपसाइड का हमें टारगेट देगा पहले, जिसका टारगेट होगा इसके भी ऊपर, ठीक है। तो अब वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसने यहाँ पे एक लो लगा लिया, ये इसने हाई लगाया था, तो मैंने ये वाला भी आप लोगों को जोन मैंने पहले से ही बता दिया था। ये जब भी ये यहाँ पे आया था मार्केट, कितनी तारीख को आया था, 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी वाली वीडियो भी आप लोग जाकर देख लेना। मैंने बताया था कि 24 जनवरी को मार्केट इस वाले लेवल पे आएगा, तो हमें एक छोटा सा एक ट्रेड मिलेगा डाउन साइड के लिए, एंड फिर इस लेवल पे आते ही, ये वाले जोन पे आते ही एक अपसाइड का ट्रेड मिलेगा। और
हमने 24 जनवरी को ठीक वही देखा, पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ में अपसाइड का ट्रेड मिला, हालांकि टारगेट ऊपर का था, तो वो टारगेट क्या था वो भी देख लेते हैं। हमने लो से हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाया और इसको हम एक्सटेंड करें तो हमारा 0.5 और 0.618 का जोन यही आ रहा था। इसी हिसाब से मैंने आप लोगों को ये जोन दिया था। तो फिर अब टारगेट निकालने के लिए हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। तो हम लो से हाई, रिट्रेसमेंट के लो तक हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को लगाकर हमारा फाइनल टारगेट निकल के आ रहा था ये वाला 1.618 का 23,613, जो कि आप लोगों देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। 23,607 पे ये ड्रॉ हुई है, 23,607 पे ये लाइन ड्रॉ की हुई थी मेरी पहले से। तो अपसाइड का हमारा फाइनल टारगेट यही है। लेकिन अब सीखने की बात देखिए कि मार्केट जब यहाँ पर आया, इसने यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिया, लेकिन ये एज पर लेवल्स हमारे नहीं चला। ये क्या किया, वन साइड ऐसे मोमेंटम अपसाइड का दे रहा है। और जब भी अपसाइड का ऐसे मोमेंटम देता है तो ये क्या करता है, जब भी ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देना मार्केट, समझ लेना वहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। ये हो गया रीज़न नंबर 1 कि यहाँ से रिवर्सल क्यों आया। इसने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, रिवर्सल आ गया। ओके, एंड सेकेंड नंबर, अगर हम ये हाई टू लो अगर इसको हम मार्क करें फिबोनाची को, तो ये हमारा 0.786 का लेवल से ये रिवर्सल आएगा। ओके, तो इस ये जब भी यहाँ से रिवर्सल आएगा तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसने एक अपने डाउन साइड का एक और टारगेट अनलॉक कर दिया है, जो कि है 22,627 का। ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लगा के दिखा देता हूँ मैं ये टारगेट भी आप लोगों को। ये रहा 634 का आ रहा है, मैंने 27 पे लगाया है। चलो इसको मैं ठीक कर लूँगा। ये रहा 22,632 या 34 जो भी है। तो 22,634 का हमारा डाउन साइड का टारगेट निकल के आ रहा है। तो अब देखिए, और थर्ड नंबर रीज़न ये है कि जब भी हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं, और प्राइस देखिए, ये प्राइस अगर ऐसे मूव करता, सपोज कीजिएगा यहाँ पे आया, फिर ऐसे गया, यहाँ पर आया, ऐसे गया, यहाँ पर आया, तो ये करते करते ये अपना अपसाइड का टारगेट एक ही बार में अचीव कर लेता। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे वन साइड एक ऐसे रैली दिखाई हम लोगों को, तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही हमें मालूम है कि ये यहाँ तक गिरेगा। तो ये उस दिन कहाँ तक गिर सकता था प्राइस, तो ये मैंने सिनेरियो नंबर 11 में आप लोगों को समझाया है कि ये देखिए, ये प्राइस ने हाई कहाँ लगाया, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के भी 0.786 के लेवल पे लगाया है। और ये कहाँ तक गिरेगा, ये 0.786 के लेवल पे ही गिरेगा डाउन साइड के। तो उस दिन, उस वक्त के लिए हमारा ये डाउन, उस वक्त के लिए हमारा प्राइस का लो क्या था, ये वाला लेवल था। तो प्राइस देखिए 0.786 के लेवल पे गिरा। एंड फिर उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि अगर इस जोन के नीचे अगर मार्केट खुल जाए गैप डाउन, तब हमें क्या करना है, हमारा ये टारगेट है 22,785 का, ये जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है इसके हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा है 22,785 का, ये अपना ये टारगेट अचीव करेगा एंड यहाँ से रिवर्सल आएगा, फिर ये अपना अपसाइड का टारगेट कंप्लीट करने जाएगा। और अगर गैप अप खुल जाए तब ये अपना डायरेक्ट पहले अपसाइड का टारगेट अचीव करेगा, फिर अपने डाउन साइड के सारे टारगेट अचीव करेगा। तो नेक्स्ट डे हमने देखा प्राइस ने एक गैप डाउन दिया, और फिर अगर हम इस लेवल को अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आते ही या इसने अपने डाउन साइड के टारगेट को कंप्लीट कर लिया। और ये कंप्लीट करके फिर उस दिन इसने यहीं पे क्लोजिंग दे दी, और ये क्लोजिंग दी थी इसने
27 जनवरी को। तो 27 जनवरी वाली वीडियो भी आप लोग मेरी जाके देख लेना। मैंने आप लोगों को एडवांस में ये वाला ड्रॉ करके दिया था लेवल, कि अगले दिन अगर गैप अप खुले मार्केट इस लेवल पे आए तो हमें कॉल साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, एंड फाइनल टारगेट हमारा होगा 23,607 का। तो मार्केट ने वहां से एकदम वन साइडेड मोमेंट दिखाया एंड 23,607 पे जाके ही वहां से रिवर्सल आया है। तो इसने क्या किया, अब देखिए पूरा मूव समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले इसने एक डाउन साइड का टारगेट दिया हमें 22,785 का, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड इसने हमें एक अपसाइड का टारगेट दिया 23,607 का, ये हो गया सेकंड। एंड फिर यहां से इसने वापस हमें एक डाउन साइड का टारगेट दिया, तो वो हो गया थर्ड, और वो है टारगेट हमारा 22,632 का, जो अभी भी अचीव नहीं हुआ है। तो इसने जब यहां से रिवर्सल लिया तो जो सबसे पहले इसने टारगेट दिखाया था 22,785 का, उसने वो अचीव किया। एंड वहां से फिर जो अपसाइड का इसने टारगेट दिखाया था 23,607 का, उसने वो अचीव किया। हमारे 2 ट्रेड सक्सेसफुल हुए, 2 क्या, मैं तो गिनती भी नहीं कर रहा हूँ कितने ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं। तो फिर आप लोग देखिए वहां से फिर मैंने आप लोगों को फिर मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाया, तो फिर मैंने आप लोगों को आके बताया ये वाला जोन डायरेक्ट। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, एक तो दिमाग में ध्यान रखिएगा, एक टारगेट हमारा अनअचीवेबल है अभी तक, वो अचीव करना है मार्केट को। सेकेंडली मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम हाई टू लो वापस फिबोनाची को लगाएं तो इसने रिवर्सल कहां से लिया, वापस 0.618 के लेवल से। तो हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज कर लेंगे वापस। तो यूज करने से हमें क्या पता चला कि इसने वापस वही सेम सिनेरियो नंबर 6 या फिर सिनेरियो नंबर 8, सिनेरियो नंबर 6 में होता है जब भी मार्केट 0.5 से रिवर्सल ले, एंड सिनेरियो नंबर 8 से होता है जब भी मार्केट 0.618 से रिवर्सल ले डाउनसाइड के लिए, और मार्केट फिर लेवल 1 पे आके जब भी रिवर्सल ले तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जाएगा अपना अपसाइड का टारगेट कंप्लीट करने के लिए, जो कि होगा ये वाला जो जोन है, जो कि होगा ये वाला जो हाई है, इसके ऊपर जो भी टारगेट आएगा उसको कंप्लीट करेगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि अपसाइड का टारगेट क्या हो सकता है। तो अपसाइड का टारगेट हमारा ये निकल के आ रहा है, ये हाई टू लो हमने फिबोनाची को लगा लिया, वापस 0.618 पे मार्केट आया, हमने अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को लगाया। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये जो हाईएस्ट कहां तक मार्केट जा सकता है 4.236, 23,735। तो मार्केट ने क्या दिखाया, इसके ऊपर ही जाकर इसने एक ही दिन में नेक्स्ट डे इसने कंप्लीट कर लिया। तो हम यहां से एग्जिट कर लिया अपने अपसाइड के ट्रेड से। तो अब जब मार्केट ने वापस यहां से गिरना चालू किया तो मैंने आप लोगों को 6 फरवरी को वीडियो बना के ये वाला जोन दे दिया था। क्यों, क्योंकि अब मार्केट में 2 डाउन साइड के टारगेट अचीव करना पेंडिंग है। वो क्या क्या है, एक तो यहां वाला जो लेटेस्ट है, और एक ये पहला वाला 23,000
432 का। तो यहाँ वाला टारगेट क्या आ रहा था, यहाँ वाला टारगेट आ रहा था 23,113 का, जो ये पहले से एक जोन ड्रॉ किया हुआ है मेरा, वो वाला ही इसका टारगेट आ रहा था। तो मैंने आप लोगों को यही बताया है कि फर्स्ट टारगेट ये जोन होगा, यहाँ पर हम अपनी एग्जिट कर लेंगे क्वांटिटीज, एंड फिर आगे के जो भी ट्रेड होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फाइनल टारगेट भी मैंने यही बताया था कि 632 है। तो हम रिस्क नहीं लेंगे, पहले हम एक अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड उसके बाद वापस से ट्रेड में एंटर करेंगे। तो ये इतना बड़ा ट्रेड हमने कैप्चर किया है यहाँ से यहाँ तक का। और फिर इसने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया, वापस रिटेस्ट करने आया, हम एंटर कर गए। और अब हम कहाँ तक होल्ड करेंगे इस ट्रेड को, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ही अगर मार्केट हमें रिवर्सल दिखाएगा तब हम अपसाइड के लिए करेंगे, नहीं तो कोई डाउन साइड का ट्रेड दिखाएगा तो डाउन साइड के लिए करेंगे। तो इतने बड़े बड़े जब हम मूव कैप्चर कर सकते हैं तो हम क्यों छोटे मोटे मूव के पीछे पागल हो रहे हैं। आज ये इतना बड़ा मूव है, ये कितने पॉइंट्स का होगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा। ये है 760 पॉइंट्स। हालांकि हम अगर ऑप्शन बायर्स हैं तो हमारी थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती है, तो मैंने ये वाला आप लोगों को बताया था कि इस लेवल पे आते ही हमें अपना ट्रेड एग्जिट कर लेना है। एंड थर्सडे को ये इस लेवल तक आ गया था, जो कि लगभग 450 पॉइंट का ये हमने मूवमेंट कैप्चर किया था। एंड इसके बाद वापस मैंने आप लोगों को बताया था कि ये यहाँ पर आने से इस लेवल पे इस लेवल पे आने से हम वापस एंटर कर लेंगे। एंड ये अपसाइड का वापस हमने इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया। इस दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं नहीं था अपने ऑफिस में। तो फिर मैं वापस आते ही मैंने आप लोगों को ये वाला जोन दे दिया, और इतना बड़ा टारगेट आज के दिन हम लोगों को 2 दिन में अचीव करने को मिल गया है। और अभी भी वापस हम एंटर्ड है पुट साइड के ट्रेड में, एंड 22,632 हमारा फाइनल टारगेट है। इसकी सेकंड कंफर्मेशन क्या है, पहली कंफर्मेशन ये कि एक पेंडिंग टारगेट है, इसको कंप्लीट करेगा मार्केट। सेकंड कंफर्मेशन ये है, ये देखिए हमने हाई से ये हमारा लो था पहले, जिस दिन मैंने ये जोन निकाल के दिया था, तो उसी हिसाब से मैंने देखिए ये वाला जोन दिया था आप लोगों को। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और जोन्स एंड लेवल का खेल है। तो यहाँ से हाई टू लो, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाया, उसके बाद ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगा लेंगे। तो अब ये देखिए जो इसका थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट जो फाइनल टारगेट आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, 22,785 तक थर्ड टारगेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट का अभी तक लो यही है। फोर्थ टारगेट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 22,632 एग्जैक्टली 22,632 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक पेंडिंग टारगेट है। तो ये हमारी सेकंड कंफर्मेशन है कि हमको ट्रेड कहाँ तक होल्ड करना है, यहाँ तक होल्ड करना ही करना है, क्योंकि प्राइस आएगा इस जोन पे। तो अगर कोई ये वीडियो आज देख रहा है एंड उसको कुछ सीखने मिला है, तो मेरी मानिए तो अगर प्राइस वापस कल आप लोगों को इस जोन पे मिले तो एक पुट साइड का ट्रेड ले लीजिएगा, और ना मिले कहीं गैप अप खुल जाए इसके ऊपर तो ये वाला एक मैंने जोन दिया है आप लोगों को। हालांकि 90% चांस है नहीं आएगा यहाँ तक, और अगर आ गया बाई चांस तब यहाँ से लीजिएगा, और ना आए तो यहाँ से लीजिएगा अगर आ गया यहाँ पे भी तो। और अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर तो ये अपना टारगेट कंप्लीट करने चला ही जाएगा। तो ये जो ट्रेड्स है ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेड्स में आप लोग अब देखिए 135 का लो है, 700 का हाई है, तो आप लोग परसेंटेज निकालिए ना कितना हो रहा है। 400%, 500% ऐसे ट्रेड दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तभी तो आप लोग का
तभी तो कैपिटल ग्रो होगा। 20% के चक्कर में जाएंगे, 2 दिन कमा लेंगे 20%, तीसरे दिन सीधा वाइप आउट, एग्जिट भी नहीं कर पाओगे आप लोग इस उम्मीद में कि वापस जाएगा। तो जब हमें एंट्री टारगेट पॉइंट जिस दिन हमें निकालना आ गया ना, तो हमें मालूम है कि अगर हम उस ट्रेड में अगर हमारा मिस भी हो गया है तो हमें लेवल्स मालूम है हमारे कि हमें कहाँ से एंटर करना है, टारगेट्स मालूम है कहाँ तक होल्ड करना है। तो अगर यहाँ से अगर मिस भी हो गया इस जोन से, तो ये लेवल्स हमें मालूम है। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को, तो आप लोगों को लेवल्स मालूम चल जाएंगे। चार्ट को कैसे पढ़ते हैं ये मालूम चल जाएगा। तो आप लोग कहीं से भी ट्रेड में एंटर्ड कर लोगे एंड फिर अपने टारगेट तक होल्ड करोगे ही करोगे, तभी पैसे बना पाओगे। 93% रिटेलर्स लॉस में क्यों है? क्योंकि वो जो दिख रहा है उन लोगों को यूट्यूब पे या फिर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कि लोग 10-20% निकाल रहे हैं, फैसिनेटिंग प्रॉफिट दिखा रहे हैं 2-2, 3-3 लाख का। भैया 20-20 लाख का कैपिटल भी तो लगा रहे हैं, और जिस दिन लॉस हुआ उस दिन वीडियो भी तो आ नहीं रही ना उन लोगों की। तो वो सब छोड़िए, किसी की तौहीन करने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे, सब अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन रियल ट्रेडिंग क्या होती है? मार्केट सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे काम करता है और एंट्री और टारगेट पॉइंट्स निकालना है, सीखना है, और एंट्री और टारगेट पॉइंट्स भी बताता है। वो सब आप लोग आराम से फ्री में सिखा रहा हूँ मैं, कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ आप लोगों को। तो वो सब आप लोग सीखिए और थोड़ा प्रॉफिटेबल बनिए। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। एक कुछ भी अगर सीखने को मिला है, हर एक मूव के पीछे 3-3 रीजन बता रहा हूं कि क्यों मार्केट यहां तक गिरेगा, क्या है पेंडिंग टारगेट्स को कैसे कंप्लीट करने जाता है, मार्केट कैसे 11 सिनेरियोस के अंदर अंदर ही काम करता है। तो क्यों करता है? ये सब मेरी स्टडी है ना, इतने सालों की मेहनत है जो मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूं। तो सीखने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों से कोई अपडेट मिस ना हो। आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे, ये सब नॉर्मल ट्रेड्स है, ऐसे ही ट्रेड्स मिलते हैं मार्केट में। और जैसे जैसे ट्रेड्स मिलेंगे वैसे वैसे उस ट्रेड्स में आप लोगों को दूंगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझाऊंगा, टारगेट और एंट्री पॉइंट्स, और अगर लेवल 1 से भी कब रिवर्सल होता है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा पहले ही। सब पहले पता चलता है कि अच्छा कि लेवल हमारे फर्स्ट टारगेट से कब मार्केट रिवर्सल होगा, कब हमारे एक ही बार में 1.618 फाइनल टारगेट को एक ही मूव में करने चला जाएगा। ये सब आप लोग देखते देखते आप लोग सीख जाओगे कैसे फिबोनाची एंड ट्रेंड फिबोनाची का प्रॉपर यूज करके हम बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। कोई नहीं बताएगा आप लोगों को पूरे यूट्यूब में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा ही दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।